मिश्रा जी देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ 3a माइनस 2b और फिर करेंगे 3a माइनस 1/a। ये जो एक्सपेंशन है इसमें कोई डाउट है मिश्रा जी? नो सर। एक्सपेंशन फिर से देख लीजिए। ओह नाइस। x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप याद कर सकते हैं कि माइनस कौन सा होता है और प्लस कौन सा होता है। देखिए, जो y है वो माइनस का है। मेरी बात समझ आई मिश्रा जी? यस सर। जब भी एक्सपेंशन में आपको y नज़र आएगा, सिर्फ अकेला y नज़र आएगा, तो वो जो टर्म है वो नेगेटिव होगी। जब वाई स्क्वायर नज़र आएगा तो वो वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी। अगर वाई क्यूब है तो वो जो टर्म है वो नेगेटिव होगी। मेरी बात समझ आएगी? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यस सर, समझा। तो जैसे यहाँ पर माइनस वाई क्यूब है, तो इसलिए ये वाली जो टर्म है वो नेगेटिव ही होगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब इसके बाद जो टर्म है, एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी टर्म है एक्स वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यहाँ सिंगल वाई है, जहाँ सिंगल वाई है वो टर्म नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? यस सर। और जहाँ वाई स्क्वायर है वो टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर। एक्सपेंशन याद करने का ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये है कि सबका जो सम है वो 3 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसका ये वाली टर्म का डिग्री जो है वो 3 है। इस टर्म की डिग्री 3 है। इस टर्म की डिग्री ये 2 है और ये 1 है। 2 प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के। और ये 1 है और ये 2 है। 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के। मिश्रा जी समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं। समझ रहे सर। तो ये दो ट्रिक है जिसे आप गलती नहीं करेंगे, और ये ट्रिक हमें आगे भी यूज़ करेंगे। आगे का जो एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो उसमें भी जब नेगेटिव आया करेगा, नेगेटिव के लिए यही ट्रिक यूज़ होगा। अब देखिए, जो सम पहला जो सम था पहला जो सम था उसमें आपको एक्सपेंशन निकालनी है किसकी? 3a माइनस 2b की। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जब भी एक्सपेंशन a और b में हो तो आपका जो फॉर्मूला है वो एक्स वाई में होना चाहिए। ओके सर। जब भी क्वेश्चन एक्स वाई में हो तो आपका जो फॉर्मूला है वो ए बी में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ओके सर, समझा। अब देखिए, जो एक्स है वो 3a है और जो वाई है वो 2b है। वो माइनस 2b नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मिश्रा जी कोई डाउट है? नो सर। याद रखिए, जो y है वो 2b है। y को अगर 2b आपने माइनस 2b लिख दिया यहाँ पर, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी वो भी देख लीजिए। आपने यहाँ इसको माइनस लिख दिया, जब ये वाला y में आप माइनस डालेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे से कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। आप गड़बड़ कर देंगे। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो y जो है वो 2b है, वो माइनस 2b नहीं है। गलती मत कीजिए। कोई डाउट? नो सर। अब सिर्फ वैल्यूज़ आपको डालनी है। वैल्यूज़ कैसे? 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर 2b प्लस 3 a इंटू 2b का होल स्क्वायर। मिश्रा जी डाउट है? नो सर। 3 3 द 9, 9 3 द 27 a क्यूब माइनस 2 4 द 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8b cube minus 3 3 the 9, 9 3 the 27, 27 to the 54, 54 a square b plus 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, तो ए बी स्क्वायर। दूसरा जी कोई डाउट? नो सर। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम।
कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये वाला कंफ्यूजिंग है इसीलिए मैं आपको दो एग्जांपल करके बता रहा हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x² एक्स वाई स्क्वायर, जहाँ वाई स्क्वायर का होगा वो टर्म पॉजिटिव होगी और जहाँ वाई सिंगल है वो टर्म नेगेटिव होगी। भाई कोई डाउट है इस बात पे? नो सर। तो सेकंड क्वेश्चन था, वो सेकंड क्वेश्चन क्या था? 3a माइनस 1/a। 3a माइनस 1/a, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। क्योंकि ये नेगेटिव वाला है तो ये आप जब करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। मेरी बात समझ में आई मिश्रा जी? यस सर। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं वो कंफ्यूजिंग होता है। मैं आसान कर दूंगा, आप घर पे जाके रोएंगे जब नेगेटिव आएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मिश्रा जी समझ आ गया? यस सर। फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही लिख दीजिए कि मेरा जो x है वो 3 है और मेरा जो y है वो 1/a है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसको लिख दीजिए। ये ओके सर। ये स्टेप स्किप मत कीजिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, शांति से वैल्यूज़ डालिए फोकस बना के। मिश्रा जी यहाँ तक डाउट? नो सर। 3 3 9, 9 3 27, 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। मिश्रा जी यहाँ तक डाउट? नो सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, नहीं तो पाँव पाँव फिसल जाएगा आपका। ये 9a² ये 1/a, ध्यान से कीजिए नहीं तो पाँव फिसलेगा। 3 × 3a और ये 1/a²। मिश्रा जी यहाँ तक ठीक है? यस सर। इज इक्वल टू 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस, शाबाश, ये वाला a और ये वाला a² कटेगा और a आएगा। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मिश्रा जी फिर से बार बार हर लेक्चर में एक ही बात करता हूँ, मैं कोई नई चीज़ करता ही नहीं। a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस p। तो अगर a² है और नीचे a है, दिस विल बी इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2 - 1 इज इक्वल टू a। मिश्रा जी डाउट है? नो सर। फिर ये 3 और 3 9, फैसला करना पड़ेगा इस a और इस a² का। अब इसको आप फिर से अगर यही वाला यूज़ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। नहीं समझ में आया? समझा सर। या एक और आसान तरीका है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, a/a² को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/a 2 - 1 इज इक्वल टू 1/a। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। मिश्रा जी डाउट है? नो सर। ये आपका फाइनल आंसर है। आप ब्रैकेट इसको हटाना चाहते हैं, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए और इसको आप ऐसे 9/a करके भी लिख सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं और ऐसे लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। मेरा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो भाई ये है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस है। ये सॉल्व है 2a प्लस 3b का होल क्यूब 4a माइनस 5b का होल क्यूब। ये तो टेक्स्ट बुक वाले ने किया ही हुआ है, तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर।
ओके, अब एक काम कीजिए, जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई? ओके। ये एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे इसी के भाई हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो आराम से, तसल्ली से इसको कॉपी कीजिए। पहले एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, क्वेश्चन 7 को, फिर मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। शाबाश।